नदियों में जबरदस्त सैलाब है। समंदर में उफान है। पहाड़ों पर बादलों का कोहराम है। सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुहाल है। शहर से गांव तक जिंदगी बेहाल है। गुजरात से बिहार तक, उत्तराखंड से छत्तीसगढ़ तक, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान से आफत बरस रही हो। सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। पूरा शहर ही तालाब में तब्दील होता नजर आ रहा है। तस्वीरें स्मार्ट सिटी वडोदरा की हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भर चुका है। निचले इलाकों में तो हालात और भयावह हैं। देखिए किस तरह रोजमर्रा की जरूरतों के लिए घुटने तक पानी से होकर लोग जाने को मजबूर हैं। इस महिला को देखिए, एक हाथ में पॉलीथिन है जिसमें कुछ सामान है, दूसरे हाथ में लाठी। लाठी की मदद से वो घुटनों से ज्यादा पानी से होकर अपने ठिकाने की ओर जा रही है। कच्छ में भारी बारिश लोगों की जान पर बनाई है। रात का वक्त है और यहाँ टॉर्च की रोशनी में 5 लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। पुलिस वालों को खबर मिली कि लूनी गांव में 5 लोग नदी की तेज धार में फंस गए हैं, जिसके बाद पुलिस वालों ने रस्सियों और रेस्क्यू बोट की मदद से ऑपरेशन चलाया। धीमे धीमे आराम से भाई, आराम से खींचो हेलो, खींचो भाई मित्रों, खींचो हेलो, आराम से लास्ट मुख्तार भेगोल दे मुख्तार। घंटों की मशक्कत के बाद 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं। यहाँ के गिर इलाके के गांव में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात हैं। बस्तियों में 6 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है। पूरा इलाका जलमग्न है। यह हालात बारिश की वजह से है। लगातार मूसलाधार बरसात ने यहाँ रहने वाले हजारों लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बारिश ने पोरबंदर शहर की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी है। रिहायशी इलाकों में घुटने से ऊपर पानी बह रहा है। कई घर पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। देखिए किस तरह एक पिता बच्चे को स्कूल के लिए लेकर जा रहे हैं। यूनिफॉर्म में बच्चा पिता के कंधे पर है। माँ बैग कैरी कर रही हैं। एग्जाम है तो स्कूल जाना भी जरूरी है। स्कूल बस या कैब घर के दरवाजे तक नहीं आ सकती, तो घुटने तक पानी में बच्चे को लेकर स्कूल के लिए निकल पड़े। हालात ये है कि कुछ लोग तो घरों को छोड़कर जा चुके हैं, तो कई लोग घर खाली करने की तैयारी में हैं। पोरबंदर में भारी बारिश के बाद तबाही की तस्वीर हर तरफ नजर आ रही है। शहर में इस वक्त एक तस्वीर ऐसी मैं दिखा रहा हूँ कि आप देखिए, इस टेम्पो में पूरा का पूरा सामान एक घर का पैक किया हुआ है। इस परिवार को अब तीसरी बार अपना घर जो है वो 7 दिनों के भीतर बदलना पड़ रहा है। पहले उनका मकान वो सामने वाला था, वहाँ ज्यादा निचला इलाका है, जिसके चलते पानी कमर से ऊपर तक घरों के अंदर था, तो वो थोड़ी दूरी पर यहाँ शिफ्ट हुए। अब यहाँ पर पानी उतना ही भर गया, तो अब ये यहाँ से तीसरी और जगह जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीके से लोगों को अब दिक्कतें हो रही है, मुसीबत हो रही है, और लोग अब अपना घर बार बार बदलने के लिए जो है वो मजबूर हो चुके हैं। दरअसल पोरबंदर में हुई झमाझम बारिश के बाद यहाँ के नदी नाले उफान पर है। हाईवे पर पानी है। ऐसा लग रहा है कि मानो सबकी जल समाधि हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद है पोरबंदर शहर के बीचों बीच एक सड़क मार्ग पर, जो पूरी तरह से एक टापू में तब्दील हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर आप तस्वीर देखेंगे तो
चारों तरफ आपको सिर्फ पानी पानी नजर आएगा। हालांकि ये जय जलाराम रघुवंशी सोसाइटी से उस पार जाने वाली आरसीसी की बनी पूरी सड़क है, लेकिन आप देखेंगे कि बाढ़ का कहर कुछ इस तरह है कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी का फ्लो भी तेज है और पानी भी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर नीचान वाले इलाकों में सभी घरों में भी पानी जो है वो भर चुका है। कुछ लोगों से ही अगर हम बात करें तो ये रास्ता कहाँ जाता है? ये रास्ता छाया से सांदीपनी तरफ जाता रहा। सानीपनी आश्रम जो है, आश्रम है वहाँ पे जाता है। कोर्ट कंपाउंड को भी जोड़ रहा है ये रास्ता। अच्छा, ये पोरबंदर कोर्ट कंपाउंड को भी जोड़ता है ये सड़क? हाँ, अब तो सड़क ही नहीं है, अब तो सिर्फ पानी 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 4-6 किलोमीटर घूम के फिर उधर से जाना पड़ेगा। पोरबंदर शहर के इस हालात को समझने के लिए नव भारत रिपोर्टर उस डैम पर भी गए जो पिछले 2 दिनों से ओवरफ्लो हो रहा है। भारी बारिश की वजह से इस डैम का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। पोरबंदर में भारी बारिश के बाद जो बाढ़ की तस्वीरें हैं वो लगातार पानी शहर में हो या फिर ग्रामीण इलाकों में हो बढ़ने का क्या कारण है, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त खम्बाला डैम पर मैं मौजूद हूँ और ये तस्वीर आप देखिए मेरे पीछे, पानी कितनी तेजी से ये खम्बाला डैम का पानी जो है वो ओवरफ्लो होकर अपने साथ तबाही की तरह ये पानी जो है अब ग्रामीण इलाके और शहरी इलाकों में आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस डैम के इर्द गिर्द जो भी जितने भी करीब 13 गांव है उन सभी गांवों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। पोरबंदर में एक टीम एनडीआरएफ की भी यहाँ पर रेस्क्यू के लिए अलर्ट मोड पर रखी गई है। नवसारी का हाल भी पोरबंदर से अलग नहीं है। यहाँ भी भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर चुका है। गुजरात में जारी आफतकाल के बीच लोगों की मुसीबत कुछ कम करने में सरकारी अमला जुटा हुआ है। भरूच के इस वीडियो में पूरे इलाके में पानी नजर आ रहा है। सड़क के किनारे चेन बनाकर पुलिस के जवान तैनात हैं। इंस्ट्रक्शन के जरिए ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि सैलाब के चलते ट्रैफिक जाम न हो और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने पुलिस के जवानों की सराहना करते हुए इस वीडियो को शेयर किया है। गुजरात के डांग में भारी बारिश की वजह से वाटरफॉल का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ के झरने से गिरते हुए सैलाब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वाटरफॉल के आसपास का नजारा भले ही खूबसूरत दिख रहा हो, लेकिन यहाँ से बहता पानी सैकड़ों गांव में तबाही ला रहा है। गुजरात को फिलहाल बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के शहर शहर भी इन दिनों बाढ़ से बेहाल हैं। कटनी की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं। हर ओर बाढ़ का पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत, खलिहान, मकान, दुकान सब ने जल समाधि ले ली हुई है। बाढ़ से बचने के लिए कई लोगों ने अपने घरों की छतों को ही ठिकाना बना लिया है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से लगातार रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ में कई लोग फंस गए हैं। फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए पुलिस, स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू अभियान चलाया हुआ है। नदियों का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है और ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं, जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सड़क पर इतना पानी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत आ रही है। बचाव काम में लगी एसडीआरएफ की टीम की नाव बह गई। काफी मशक्कत के बाद जवानों ने खुद को बचाया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतना बहाव है। चूंकि वहाँ पर एक पत्थर था या कुछ रेलिंग टाइप की थी, उससे इंजन टकराया। इस वजह से जो है नाव का डायरेक्शन बदल गया। वो चीज़ हमें पता थी, इसलिए हमने पहले से लड़के तैयार रखे थे। वो कूद के उन्होंने नाव पकड़ ली। दरअसल दतला और वेवकुंड नदी में उफान की वजह से कटनी की यह हालत है। भारी बारिश से नदी का जल स्तर बढ़ गया और पानी रिहायशी इलाके में घुस चुका है। सड़कें कट चुकी हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। दमोह में भारी बारिश की वजह से नाले भी उफान पर हैं। यहाँ के राजपुरा रोड पर 2 बाइक सवार नाले को पार करने की कोशिश में सैलाब की चपेट में आ गए। तेज बहाव के चलते बाइक के साथ बहने लगे। गनीमत रही कि थोड़ी दूरी पर जाकर दोनों किनारे लग गए। हालांकि इस दौरान दोनों को चोट लगी, बाइक को भी नुकसान हुआ।
मध्य प्रदेश के सागर में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। यहाँ के जेरई गांव में तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर निचली बस्तियों में घुस गया है। कई घर डूब गए हैं। अचानक पानी आने से एक घर में 2 बुजुर्ग फंस गए। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बोट के जरिए दोनों लोगों को रेस्क्यू किया गया। छत्तीसगढ़ में भी मानसून की बारिश से आफत आई हुई है। यहाँ के दुर्ग में मूसलाधार बरसात की वजह से बाढ़ के हालात हैं। चंगोरी गांव में ईंट भट्टा पर काम कर रहे मजदूर और उनके परिवार बाढ़ में फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। देखिए किस तरह रात में एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और 12 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया। दुर्ग के ही मुड़पार गांव में इन दिनों बच्चों को स्कूल जाने के लिए उफनती नदी को पार करना पड़ता है। यूनिफॉर्म में दिख रहे स्टूडेंट मानसून के दौरान इसी तरह नदी पार करके स्कूल जाने को मजबूर हैं। ऐसे में कोई भी हादसा इन होनहारों की जान पर संकट बन सकता है। उफनते नाले में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर छत्तीसगढ़ के बालोद की है। यहाँ आंगनवाड़ी के पास बहने वाले नाले में एक मासूम फिसलकर गिर गया। बीते कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ के कई जवान ट्यूब रस्सी की मदद से बच्चे की तलाश कर रहे हैं। यूपी के झांसी में भी आधे घंटे की बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी। यहाँ सड़कों पर दरिया बहता नजर आया। हालांकि इस बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन मुसीबतों को बढ़ा दिया है। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई। घरों में पानी भर गया तो सड़क पर पानी में फंसने से कई गाड़ियां बंद हो गईं, जिन्हें धक्का देकर निकालना पड़ा। ड्रोन कैमरे की यह तस्वीर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले की है। यहाँ लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ से मलबा सीधे नेशनल हाईवे पर आ गिरा, जिसके बाद NH 66 पर दोनों तरफ से आवाजाही रोक दी गई। ट्रैफिक जाम हो गया। हाईवे ब्लॉक होने के बाद राहत बचाव के काम में सेना को बुलाया गया। देखिए किस तरह बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों के जरिए मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कर्नाटक के बागलकोट में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ के घटप्रभा पुल पर सैलाब के चलते सड़क 2 हिस्सों में बंट गई। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। देखिए किस तरह बाइक सवार सैलाब को चुनौती देते हुए इस ब्रिज को पार कर रहा है, लेकिन एक मामूली चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। दिल्ली में सुबह हुई छिटपुट बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। उत्तरी दिल्ली के जखीरा अंडरपास पर पानी भरने की वजह से ट्रक बीचों बीच फंस गया। सड़कों पर लोग गाड़ियों को धक्का लगाते दिखाई दिए। ITO चौराहे पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम की स्थिति